हे गाइस वेलकम टू माय चैनल रितेश व्लॉग्स। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं सीरीज 2 डीएसयू कैंपस प्लेसमेंट इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट हमने जो पहला बिल्डिंग मटेरियल का पहले वीडियो में बात कर लिया है। हम दूसरे चैप्टर जो कि सब्जेक्ट है आरसीसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आरसीसी का फुल फॉर्म होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। और आरसीसी में हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ते हैं। जो कंक्रीट है क्या करता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड करता है वो होता है स्टील। इसलिए हम स्टील और कंक्रीट का यूज़ करते हैं ताकि वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करे और टेंसाइल भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा स्टील रेन्फोर्समेंट लगा हुआ है और यहाँ पे कंक्रीट डाला जा रहा है। ठीक है, और ये वाइब्रेटर का यूज़ करके इसे वाइब्रेट करके अच्छे से इसे मिक्स मतलब इसे अच्छे से वो क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। और ये रेन्फोर्समेंट आप देख रहे हैं फॉर्मवर्क साइड से लगा है ताकि ये बाहर की तरफ ना जाए। नेक्स्ट, अब क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करें तो यहाँ पे M5 दिया हुआ है। M5 का जो रेशियो है, जो 1 है सीमेंट है, 5 है सैंड है और ये 10 है, ये होता है कोर्स एग्रीगेट। तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये याद करना ज़रूरी है रेशियो, जो कि ज़्यादातर M20 M25 ज़्यादा पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर कि M20 का रेशियो क्या होता है कि 1:1.5:3 ये रेशियो होता है M20 का। M25 का इसी तरह 1:1:2। ये सभी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, और कंक्रीट कवर की बात करते हैं तो जैसे कि कंक्रीट कवर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 रिइंफोर्समेंट लगे हैं। ठीक है, और टाई बार्स स्टीरअप्स लगे हुए हैं और ये कंक्रीट है। तो इसी कंक्रीट में मतलब कितना थिकनेस होना चाहिए, इसी के बारे में कंक्रीट कवर बताता है कि जैसे कि फुटिंग है, फुटिंग के अंदर 50 कंक्रीट का कवर होता है। इसी तरह फाउंडेशन में 50 और भी बात करें तो जो इम्पोर्टेंट की बात करें तो कॉलम, तो कॉलम और स्लैब की बात ये भी आता है। तो बीम भी है, तो बीम है 50 स्लैब है 20 कॉलम 40 शेयर वॉल 25 बीम्स 25 स्लैब 15 और फ्लैट स्लैब 20 स्टेयर केस 15 जो स्टेयर केस वाला है ये पूछा गया था सैमसंग के इंटरव्यू में कि स्टेयर केस का कितना कंक्रीट कवर होता है, 15 होता है। तो सभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कवर की बात करते ये देख रहे हैं आपको रिइंफोर्समेंट लगा हुआ है, इसके साइड में जो कंक्रीट लगा है एक्स्ट्रा उसे हम कहते हैं कंक्रीट कवर। नेक्स्ट, अब बात करते हैं शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे थे कि जैसे कि शॉर्ट कॉलम का यूज़ कहाँ होता है और लॉन्ग कॉलम का यूज़ कहाँ होता है। कि जैसे कि आपको पता है कि कॉलम क्या होता है कि वर्टिकल क्या वर्टिकली होता है, एक हॉरिजॉन्टली होता है। तो जो वर्टिकल होता है वो कॉलम होता है और जो हॉरिजॉन्टल में होता है वो होता है बीम। ठीक है, तो शॉर्ट कॉलम का यूज़ जब किया जाता है जब 12 जो वैल्यू है उससे कम होती है और 12 से ज़्यादा होती है तो लॉन्ग कॉलम यूज़ किया जाता है। तो शॉर्ट कॉलम के अब एग्जांपल भी दे रखा है, 12 से ज़्यादा है तो लॉन्ग कॉलम और 12 से कम है तो शॉर्ट कॉलम। ठीक है, और ये आपको दिख रहा है बीम है, ये स्टीरअप्स लगे हुए हैं, ये रेन्फोर्समेंट बार बोलते हैं। और ये टाइज भी और कॉलम, ये बीम है, ये है कॉलम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेन्फोर्समेंट है या क्या एक बार है जो कि एक इसको बेंड किया गया है, बेंड में मोड़ा गया है और यहाँ पे भी मोड़ा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 90 डिग्री मोड़ा गया है और यहाँ पे 45 डिग्री मोड़ा गया है। तो ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। और जो टेस्ट होते हैं आरसीसी के अंदर वो होता है स्लम टेस्ट, जिसके अंदर एप्रेटिस यूज़ किया जाता है। स्लम कोन, जैसे फ्रस्टम ऑफ कोन जो कि 300 होता है हाइट में। तो ये एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि सबसे पहले हमने स्लम कोन के अंदर कंक्रीट भरना स्टार्ट किया जो कि 3 लेयर्स में भरते हैं। पहले भरा, उसके बाद सो डैम्पिंग रॉड है ये, इससे हम इसे अच्छे से कॉम्पैक्ट करते हैं 35 बार। ठीक है, इस तरह सेकंड बार भी करेंगे तो फिर थर्ड टाइम पे इसके बाद ऊपर से प्लेन करके उसके बाद उसे उठाएंगे। तो उसके बाद ये जो कंक्रीट दिख रहा है आपको, ये क्या होगा कि इसका अगर ज़्यादा गिर गया और आधा गिरा या फिर गिरा है नहीं, तो इससे हम पता करते हैं कि ये कंक्रीट में कितना वर्केबल है कि नहीं है। और इसी तरह ये टेस्ट देख सकते हैं, ये कंक्रीट का यूज़ किया गया है यहाँ पे टेस्ट करने के लिए, ऊपर से मेज़र करते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं। और ये बाकी टेस्ट हैं जैसे कि यहाँ पर फ्लो टेबल टेस्ट, स्लम टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, वीबी टेस्ट, ये सारे टेस्ट हैं कंक्रीट के। अब बात करते हैं
डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में यहाँ पे बोल्ट का यूज़ किया जाता है और इसमें जॉइंट्स भी होते हैं। ये बोल्ट के नाम हैं, जैसे कि यहाँ पे बोल्ट है, यहाँ पे नट है, ये फास्ट वॉशर है। इसी तरह अब अगला देखते हैं कि लैप जॉइंट, डबल लैप जॉइंट, बट जॉइंट। तो लैप जॉइंट क्या होता है, जो कि एक के ऊपर एक रखा जाता है, और ये है कि एक के ऊपर दो रख देते हैं प्लेट्स को, तो ये बट जॉइंट होता है, ये लैप जॉइंट है। ये आपको पता है कि जैसे कि ये क्या है, रेन्फोर्समेंट इसे बार बोलते हैं, लोहे की छड़, ठीक है। और ये यूज़ किया जाता है स्लैब के अंदर भी, जो कि आरसीसी कहते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि वन वे स्लैब में कब यूज़ करते हैं और टू वे स्लैब कब यूज़ करते हैं। तो जब वैल्यू लेस देन 2 होगी और मोर देन 2 होगा, तब हम वन वे स्लैब और टू वे स्लैब यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो मोर देन 2 है तो वन वे स्लैब, और लेस देन 2 है तो टू वे स्लैब यूज़ करते हैं। और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो स्टील है उसका ग्रेड होता है, जैसे कि हम सीमेंट का ग्रेड हमने पढ़ा था, वैसे ही स्टील का भी ग्रेड होता है, जो कि 415, एफ ई 415, एफ ई 500, इसी तरह सभी सभी होते हैं। तो इनका क्या एक स्ट्रेंथ होता है, टेंसाइल स्ट्रेस, जैसे अल्टीमेट भी होता है, यील्ड स्ट्रेस होता है। तो ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। एलोंगेशन का मतलब है कितना वो एलोंगेट हो सकता है, इलास्टिसिटी। और स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व भी पता होना चाहिए, कि जब हम स्टील का यूज़ करते हैं तो जो डक्टिलिटी होती है, जो कि हम उसे एक लंबे से खींच सकते हैं, इसे इलास्टिसिटी जिसे बोलते हैं। तो वही ये चीज़ बताता है स्ट्रेन और स्ट्रेस को कर्व में। जैसे पहले क्या होता है कि इलास्टिक प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, जैसे आप पे ज़ीरो से ए दे सकते हैं कि प्रोपोर्शनल लिमिट है, उसके बाद इलास्टिक लिमिट होता है, फिर यील्ड पॉइंट होता है, उसके बाद अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो मैक्सिमम जो टेंसाइल स्ट्रेंथ यहाँ पे आती है। नेक्स्ट, यहाँ आप देख सकते हैं डेवलपमेंट लेंथ। जब एक कॉलम के अंदर एक बीम को हम डालते हैं तो क्या उसे कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ। ये बीम आपको दिख रही है, कॉलम है, ठीक है, ये मेन बार्स है। तो एक फॉर्मूला इसका आता है एल डी इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, और ये है डेवलपमेंट लेंथ का। और ये साइड में आपको दिख रहा है, ये है वेट निकालने का बार का। जैसे कि डाया ऑफ बार क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, ये डाया ऑफ बार है, ठीक है, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm। तो यहाँ पे डी की जगह हम रखते हैं, उसके बाद 162 से डिवाइड कर देते हैं। अगर 1 मीटर हो तो एक यहाँ पे लिखेंगे एल की जगह, तो इससे हमें वैल्यू पता चल जाती है कितना केजी का। तो एग्जांपल यहाँ पे लिख रखा है, जैसे कि 10 mm का है तो 0.62 केजी होता है। इसी तरह बाकी सब भी हैं, और ये फॉर्मूला आपने देख सकते हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे निकाल के रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे कि थिकनेस ऑफ स्लैब कितना होता है, 125 mm। नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में कितने ब्रिक्स का यूज़ किया जाता है, तो 550। M20 ग्रेड का मिक्स रेशियो क्या होता है, तो 1:1.5:3। सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। यूनिट वेट ऑफ स्टील 7850 होता है, ठीक है। मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट, तो 1.5 मीटर से हमें कंक्रीट को जहाँ भी हमें निकालना है, रखना है, तो हम ऊपर से गिराते हैं, जो 1.5 मीटर की ऊंचाई से होनी चाहिए, ठीक है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक जो 7.5 न्यूटन होता है। नंबर ऑफ बार्स जो यूज़ किए जाते हैं, लेंथ ऑफ अपोजिट साइड प्लस 1। और पाइल फाउंडेशन में सेफ बेयरिंग कैपेसिटी जो कि लेस देन 24 होती है। लॉन्ग कॉलम जो बकलिंग फेलियर होता है, इफेक्टिव लेंथ जो कि लेस देन, सॉरी, मोर देन 12 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन होता है। शॉर्ट कॉलम के लिए लेस देन 12, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपको दिख रहा है, क्या है ये? ये है ट्रस, इसे ट्रस बोलते हैं। इसके कुछ पार्ट्स हमें पता होने चाहिए, ठीक है, कि इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं। वेब होता है, रूफिंग होता है, पंचिंग पॉइंट, सीलिंग, कैंटिलीवर, सीलिंग बटन, ठीक है। नेक्स्ट, और आपने सारा ये आरसीसी और स्टील के बारे में पढ़ लिया है, और हमने पहले वीडियो में बिल्डिंग मटेरियल पढ़ लिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम बात करते हैं